उत्तर प्रदेश की सियासत में चेहरे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, सत्ता के समीकरण भी बदलते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं करते, बल्कि राजनीति का एक पूरा दौर बन जाते हैं। सदियां उनके नाम पर गिने चुने जाते हैं, उनके नाम पर याद किए जाते हैं। आज भी कहानी ऐसे ही एक कद्दावर नेता की लेकर हम आपके बीच में आए हैं, जिनके नाम के साथ जुड़ी है संघर्ष की लंबी कहानी, सत्ता के कई पड़ाव और सियासत में दशकों तक कायम रही एक मजबूत पकड़, जिनका नाम है कुंवर रेवती रमण सिंह। इलाहाबाद की धरती से निकला वो सियासी चेहरा जिसने समाजवाद का झंडा बुलंद किया, जिसने गांव की गलियों से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया, मंत्री बने, सांसद बने और प्रयागराज की राजनीति में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे मिटाना आसान नहीं रहा। रेवती रमण सिंह की सियासत सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, एक कहानी है लगातार बदलते राजनीतिक दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की। ये कहानी है उस दौर की जब इलाहाबाद की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों का दबदबा था, और इसी सियासी अखाड़े में रेवती रमण सिंह ने अपनी अलग जगह बनाई। कभी समाजवादी आंदोलन के मजबूत सिपासालार बने, कभी मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद साथी के तौर पर पहचान बनाई, तो कभी सत्ता के गलियारों में अपनी बेबाक और राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया। विधायक से मंत्री तक, मंत्री से सांसद तक और सांसद से राज्यसभा तक, रेवती रमण सिंह की सियासी सफर कई दशकों की उस राजनीति का आईना है जिसमें विचारधारा भी थी, संघर्ष भी था और सत्ता के बदलते समीकरणों को समझने की कला भी। तो आज के इस खास शो में खोलेंगे कुंवर रेवती रमण सिंह की सियासी सल्तनत के वो पन्ने जहां है संघर्ष, जहां है सत्ता, जहां है सियासी रिश्ते, जहां है चुनावी जीत और हार के किस्से, और है एक ऐसी राजनीतिक विरासत जिसका असर आज भी प्रयागराज की सियासत में दिखाई देता है। तो चलिए वक्त की धूल हटाते हैं, पुरानी सियासी तस्वीरों को फिर से पलटते हैं और दिखाते हैं, देखते हैं कैसे पुराने इलाहाबाद की धरती से निकला एक नेता उत्तर प्रदेश की सियासत में कुंवर रेवती रमण सिंह के नाम से एक पूरा अध्याय बन गया। यह है उनकी सियासी सल्तनत की पूरी कहानी। कहते हैं प्रयागराज की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, यहाँ की हवाओं में बगावत भी है, बदलाव की हुंकार भी। इसी सियासी अखाड़े में 5 दशकों से एक नाम बड़ी खामोशी और उतनी ही मजबूती से गूंजता रहा है। नाम है कुंवर रेवती रमण सिंह, वो चेहरा जिसने महलों की दहलीज को लांघा ताकि जमीन की हकीकत से जुड़ सके, वो राजनेता जिसने सूबे की सत्ता की गलियारों में अपनी बेबाकी का वो सिक्का जमाया जिसकी खनक आज भी सुनाई देती है। जब जब यूपी की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, प्रयागराज के इस कुंवर का जिक्र किसी राजा की तरह नहीं बल्कि समाजवाद के एक सच्चे सिपहसालार के रूप में होगा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जब राजनीति में सिद्धांतों का वजन हुआ करता था। करछना की जमीन जिसे रेवती रमण सिंह ने अपनी सियासी तपस्या से एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8 बार विधानसभा में करछना की आवाज बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये नतीजा था नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के उस अटूट भरोसे का जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवाद की नई इबारत लिखी। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन सिंचाई से लेकर ऊर्जा मंत्रालय तक रेवती रमण सिंह के फैसलों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी नहीं बल्कि विकास के दूरदर्शी शिल्पी भी थे। लेकिन सियासत हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलती। साल 2004 जब देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला था, इलाहाबाद की लोकसभा सीट मैदान में थे देश के तत्कालीन गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दिल्ली के बड़े बड़े पंडित मान चुके थे कि नतीजा तय है, लेकिन प्रयागराज की गलियों में एक शांत तूफान आकार ले रहा था। रेवती रमण सिंह ने जमीन पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार जोशी जी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनावी जीत ने रेवती रमण सिंह को सिर्फ यूपी का नेता नहीं रहने दिया, बल्कि रातों रात भारतीय राजनीति के उस जायंट किलर उन्हें बना दिया जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। वक्त का पहिया घुमा, चेहरे बदले और अब दौर था विरासत को आगे बढ़ाने का। कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपनी 5 दशकों की सियासत पूंजी अपनी बेटी उज्जवल रमण सिंह के हाथों में सौंपी। आज भले ही वक्त की करवट के साथ समाजवादी आशियानों को छोड़कर हाथ का साथ चुन लिया हो,
रास्ते बदल गए हों, लेकिन प्रयागराज की जनता की आंखों में कुंवर रेवती रमण सिंह के लिए सम्मान आज भी रत्ती भर कम नहीं हुआ है। सत्ता आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इलाहाबाद की मिट्टी पर जब भी संघर्ष, सादगी और समाजवाद का अध्याय लिखा जाएगा, कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता रहेगा। बिल्कुल, कुंवर रेवती रमण सिंह जो है गुलामी के दिनों में जन्म लिए, लेकिन आज़ाद भारत के बाद जिस तरह 1974 में सियासत के मैदान में वो आए, वो दौर कांग्रेस का था और उस दौर में समाजवाद के लिए जो है काम करना, विचारों को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा ही काम था, एक चुनौतीपूर्ण काम था। चूंकि वह 1977 का जो दौर था, जो आपातकाल का दौर था, उससे पहले जिस तरह से वह चुनाव जीत करके आए और करछना के बाद लगातार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है लीड करते रहे, तो वह केवल एक बतौर विधायक के तौर पे नहीं, एक समाजवादी विचारक के तौर पर जो है वह आगे बढ़ते रहे। और आपने देखा भी कि आज की तारीख में वह समाजवाद के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। तो उनका जो योगदान रहा बहुत ही समाज के लिए प्रेरणादायी भी रहा, समाजवाद के लिए उर्वर भूमि तैयार किए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।